Good afternoon, everyone. This is Navneet Jangir from Adarsh Panliketan Senior Secondary School. I teach English here. Today, we are going to study the noun. Today's lesson, we are going to understand, learn how a noun is different from a pronoun and what is noun. Okay, and also we are also going to study the type of noun. How can we different? How can we distinguish many things according to their sense of noun? ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं आज नाउन क्या होता है। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे कि नाउन क्या है। ठीक, नाउन के टाइप कितने हैं और हम कैसे हर एक चीज़ को नाउन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके टाइप के अकॉर्डिंग कैसे उनको अलग अलग बांटते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना जरूरी है कि नाउन होता क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नाउन है क्या। तो नाउन नाउन देखो क्या होता है नाउन। द नेम ऑफ पीपल। सर चैप्टर कौन सा है? बेटा आपको नाउन में ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी चैप्टर कोई सा भी नहीं है, मैंने नाउन आपको ऐसे स्टार्ट किया ताकि आगे हम जब टेंस पढ़ेंगे ना, टेंस पढ़ेंगे और प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उनमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आपको होमवर्क आपका यही, इसको आपकी ग्रामर जो नोटबुक है उसमें करना है। ठीक है, क्योंकि आपके जैसे प्रोनाउन का टॉपिक है, आर्टिकल का टॉपिक है, तो वहाँ पर ही क्या होता है, नाउन बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम क्या पढ़ने वाले, इसलिए हम आज नाउन पढ़ रहे हैं। ओके, तो क्या होगा, द नेम ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स, क्वांटिटी, क्वालिटी, आर कॉल्ड नाउन। मतलब क्या इसका, कि कोई इंसान, कोई जगह, कोई चीज़, कोई क्वांटिटी है। क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी होती है किसी चीज़ की जो मात्रा होती है ना, तोल जो होता है किसी चीज़ का। ठीक है, या फिर कोई चीज़ कितनी है उसे हमें बोलते हैं क्वांटिटी। ठीक है, हम जब किसी चीज़ को नाप पाते हैं, किसी चीज़ को अपन तोल पाते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्वांटिटी। तो हर एक चीज़, इंसान का नाम हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, चाहे वो किसी चीज़ का नाम हो, या कोई क्वांटिटी है या फिर कोई क्वालिटी है, ये सब क्या है, इन सब चीज़ों के नाम क्या होते हैं, अपने नाउन होते हैं। ठीक है, जैसे कि बुक, ट्री, मोहन, सोहन, राम, रोहित, है ना, ऐश्वर्य, ये सब क्या है, ये सब इंसानों के नाम है, चीज़ों के नाम है। तो इंसानों के नाम, चीज़ों के नाम क्या होते हैं, अपने नाउन में आते हैं। इसके साथ ही मैंने बताया आपको क्या, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जैसे 1 kg, 2 kg, 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, है ना, और लाइक 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, ये सब क्या है, ये सब क्वांटिटी है। आगे बात करते हैं अपन क्वालिटी की। क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी होती है किसी इंसान में या फिर किसी चीज़ में कौन कौन से उसके स्पेसिफिकेशन है, विशेषताएं हैं, उनको बोलते हैं अपन क्वालिटी। जैसे कि गुडनेस, बैडनेस, है ना, कोई अच्छा इंसान होता है तो उसमें गुडनेस होती है, कोई अगर इंसान बुरा है तो उसमें बैडनेस होती है। ठीक है, अगर कोई इंसान दयालु हो तो उसमें काइंडनेस होती है। ठीक है, तो इन सबको क्या बोलते हैं, हम इन सबको हम बोलते हैं नाउन। अब क्या करेंगे, हम आगे हम टाइप पढ़ते हैं। और टाइप कहाँ से निकले हैं, टाइप निकले हैं इन्हीं में से। ठीक है, जैसे कोई पीपल है, कोई इंसान है, तो इसकी जो इंसान है उनको हम किस नाउन में रखते हैं, कोई जगह है उसको हम वो कैसी नाउन है, कोई चीज़ है वो किस तरह की नाउन है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, ये किस तरह की नाउन है। इस तरह हम चीज़ों के जो क्वांटिटी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नाउन को डिवाइड करते हैं। ठीक, फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होती है, प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी इंसान या जगह का नाम क्या होता है,
प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस एंड ए थिंग, सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, ठीक है, और किसी चीज का नाम, ये क्या होते हैं? ये अपने प्रॉपर नाउन में आते हैं। जैसे कि सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। बेटा मैं तो बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, बहुत तेज बोल रहा हूँ तो, ठीक है। तो क्या होगा? किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि किसी इंसान का नाम बात करते हैं अपन, रोहित, तो ये भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि हम जब चीज़ों के नाम रखते हैं ना, जब हम चीज़ों के नाम रखते हैं तो हम उनको क्या बनाते हैं? हम उनको प्रॉपर बनाते हैं, ठीक है, उनको हम पूरा करते हैं। एक जगह पे क्या करते हैं? उनको पूरा कर देते हैं, उनका नाम निकाल कर हम चीज़ों की पहचान बता देते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन किस चीज़ में काम आता है? प्रॉपर नाउन चीज़ों की पहचान जानने में काम आता है। तो रोहित क्या है? एक इंसान का नाम है, तो ये भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। आगे प्लेस, प्लेस जैसे कि इंडिया, इंडिया क्या एक कंट्री है ना, एक जगह है ना, तो ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे कि थिंग, थिंग की बात करते हैं, बैग या फिर ट्री, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन है। बैग और ट्री क्या है? बैग और ट्री चीजें हैं। इंडिया क्या है? एक जगह है। प्लेस के सॉरी रोहित क्या है? एक इंसान का नाम है। ओके, अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। तो अपनी सेकंड टाइप जो नाउन का है वो क्या है? वो है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन किससे बना है? कॉमन नाउन बना है कॉमन वर्ड से। और कॉमन वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉमन वर्ड का एक तो मतलब होता है एक जैसा, जो चीजें एक जैसी होती है उनको हम बोलते हैं कॉमन, ठीक है। या फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सामान्य, ठीक है। क्या होता है? सामान्य या एक जैसा। हम यहाँ पर जो नाउन का जो यूज लेने जा रहे हैं कॉमन नाउन को, वो अपन यूज कैसे करेंगे? वो हम यूज करेंगे एक जैसी चीजों के लिए, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कॉमन नाउन के अंदर? थिंग्स, पर्सन, प्लेसेस विच आर सिमिलर, ठीक है। एक जैसी चीजों के लिए, इंसानों के लिए, है ना, और जगह के लिए हम कॉमन नाउन का यूज करते हैं, ठीक। जैसे कि बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, मैन, हम बात कर रहे हैं मैन की। मैन का मतलब क्या होता है? मैन का मतलब होता है इंसान या आदमी, ठीक। तो ये किसी एक आदमी के लिए नहीं आया है। यहाँ पर जो मैन वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? वो सभी आदमियों के लिए आया है, सभी के लिए आया है, सभी आदमियों के लिए आया है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं तो मैन वर्ड है किसके लिए है? ये मैन वर्ड इंसानों के लिए आया है। तो इंसान क्या है? कॉमन है ना, हम सबको उससे पहचान सकते हैं, ठीक है। सब इंसान एक जैसे है ना, ठीक। तो इसलिए क्या बताया गया है कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग क्या होंगे? ह्यूमन या फिर मैन। तो इससे क्या हो गया कि वो एक कॉमन नाउन है, ठीक है, कि सारे एक जैसे दिखते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब बात करते हैं अपन एप्पल ट्री की, ठीक। तो एप्पल ट्री क्या है? एप्पल ट्री एक पेड़ है, ठीक है, जो कैसा पेड़ है? जो कि एप्पल का पेड़ है। तो इसमें हमने क्या देखा? जो ट्री है वो सारे किसके हैं? एप्पल के है। मतलब अगर हमारे सामने कोई ट्री है और हमने उसको देखा, जैसे हम कहीं पे गए, कोई गार्डन था, ठीक, या फिर कोई
ग्रोसरी थी, अपन वहां पे गए, हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक ग्रोसरी के अंदर बास्केट रखे, बास्केट में बहुत सारे एप्पल पड़े हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो फ्रूट कौन सा है, ये एप्पल फ्रूट है। ठीक है, तो सब चीजें वहां पे, सारे जो फ्रूट थे वो सारे एक जैसे थे ना, एप्पल फ्रूट थे। तो हम इससे पता चलता है कि एक जैसी चीजों के लिए क्या आता है, अपना कॉमन नाउन यूज होता है। ओके, ऐसा समझ में? आगे देखो, थर्ड, the third type of noun, abstract noun। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे abstract। ये क्या होता है abstract noun? abstract noun के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती है, ठीक है, क्वालिटी, फीलिंग्स, क्वालिटी, ये सब क्या है, ये अपनी सारी abstract noun है। फीलिंग, क्वालिटी आर considered as फीलिंग है, जो क्वालिटी है वो क्या होती है, फीलिंग एंड क्वालिटी आर कंसिडर्ड एज abstract noun। कि abstract noun के अंदर हम इसको ऐड करते हैं, हम फीलिंग को और क्वालिटी को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि फीलिंग्स की बात करते हैं, हैप्पीनेस, ठीक, सैडनेस, दिल, ठीक, और सोरोफुल, है ना, ये सब क्या है, ये सारी फीलिंग्स है। और क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी कौन कौन सी आती है, क्वालिटी में जैसे ब्रेवरी, क्या होती है ब्रेवरी, बहादुरता, ठीक है, और गुडनेस, ये भी क्या है, ये भी क्वालिटी है, गुडनेस, अच्छाई, ठीक। और जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी भी क्या है, एक क्वालिटी है। तो इन सब में क्या आएगा, जितनी भी क्वालिटी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, जितनी भी क्वालिटी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो भी किस में आएगी, सारी वो सारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। क्लियर? चलो आगे। ठीक, फोर्थ बात करते हैं अपन कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन से क्या मतलब है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन क्या होता है, पहले तो वर्ड देखो कलेक्टिव, कलेक्टिव किस वर्ड से बना है, कलेक्टिव बना है कलेक्शन से। ठीक, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, द मीन ऑफ कलेक्शन इज टू गेट थिंग्स टुगेदर। चीजों को एक जगह करने को क्या बोलते हैं अपन, कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और उससे क्या बना है, कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग कलेक्टेड। ठीक है, जो कलेक्शन करने की क्वालिटी होती है उसे बोलते हैं अपन कलेक्टिव। ठीक, अब इसके अंदर हमें समझना है कि कलेक्शन का इससे हमारा क्या रिलेशन बन रहा है कलेक्टिव से। तो इसमें क्या आएंगी, इसमें आएंगे द ग्रुप ऑफ पीपल, पर्सन,
एनिमल, बर्ड, थिंग्स, इज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, मतलब क्या इसका कि चीज़ों का, इंसानों का, लोगों का, जानवरों का, पक्षियों का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, वो किसमें आता है? वो अपने आता है कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल कि ट्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ ट्रुप ऑफ सोल्जर। ट्रुप क्या होता है? ट्रुप का मतलब होता है कि जब सेना के जो सोल्जर होते हैं उनका जब ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को बोलते हैं अपन ट्रुप। क्या बोलते हैं? ट्रुप बोलते हैं। तो सोल्जर्स का ग्रुप होता है उसे अपन ट्रुप बोलते हैं। तो कभी भी जब कोई भी हमें एक जो सेंटेंस में अगर ये देखने को मिले कि किसी चीज़ का ग्रुप बन रहा है, तो वो सारा ग्रुप है जिस चीज़ का बन रहा है, वो चीज़ और वो उस ग्रुप किस में आएगा? वो सारे अपने आएंगे कलेक्टिव नाउन के अंदर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि जवानों का ग्रुप, ठीक है, सोल्जर्स का, सैनिकों का ग्रुप। ठीक है, उस ग्रुप किस में आता है? अपना कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। ठीक, सेकेंड देखो एग्जाम्पल, प्राइड ऑफ लायन। प्राइड ऑफ लायन, प्राइड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर मतलब है कि शेरों का जो झुंड होता है, शेरों का जो ग्रुप होता है, झुंड होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम प्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं। और इसमें मैंने क्या बताया था? द ग्रुप ऑफ एनिमल। तो एनिमल का ग्रुप भी किस में आएगा? एनिमल का ग्रुप भी अपना आएगा कलेक्टिव नाउन के अंदर। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखो इसे, फ्लीट ऑफ शिप। फ्लीट ऑफ शिप, शिप क्या होती है? शिप जहाज। और जब जहाजों का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे फ्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लीट। क्या होगा? ग्रुप ऑफ शिप्स। ग्रुप ऑफ शिप्स, जो जहाज होते हैं उनका ग्रुप होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं फ्लिट। तो फ्लिट क्या होता है? फ्लिट ऑफ शिप किस में आएगा? फ्लिट ऑफ शिप भी एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं अपन बर्ड्स के लिए। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक होता है जो बर्ड्स होते हैं ना, उनका ग्रुप होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी क्या एक कलेक्टिव नाउन है। ओके, आया समझ में? हम चीज़ों को कैसे अलग अलग, हर नाउन को अपन कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरे नाउन से। तो ये क्या होता है, हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है, हर नाउन एक जैसी नहीं होती है। तो इन चीज़ों को अलग अलग समझने के लिए हमने क्या किया है? हमने नाउन को पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक, इसके बाद कौन कौन सी नाउन आती है? इसके बाद नाउन आती है एक काउंटेबल नाउन। कौन सी आती है? काउंटेबल नाउन। तो फिफ्थ टाइप कौन सा अपना नाउन का? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन सी होती है? Things that can be counted
ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं वो किस में आती है अपनी, वो आती है अपनी काउंटेबल नाउन के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट जो नाउन होती है वो कौन सी होती है, वो होती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या है कि ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है, थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर अनकाउंटेबल नाउन। थिंग्स दैट कैन नॉट बी counted are uncountable noun। ठीक है, इन दोनों के एग्जाम्पल साथ में देखो। जैसे कि रुपीज, रुपीज कैसी नाउन है, रुपीज एक काउंटेबल नाउन है। क्यों, क्योंकि हम रुपए को गिन सकते हैं। साथ में कॉइन्स, कॉइन्स भी क्या एक काउंटेबल नाउन है, ठीक। ऐसे 7 पीपल, ये भी क्या है, ये भी काउंटेबल नाउन है। अगर यहीं पे ऐसा होता वेल्थ, वेल्थ को हम काउंट नहीं कर सकते तो ये भी क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। और जैसे मनी, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते तो ये भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन्स है। और स्टार, स्टार भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन कौन से होती है, जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो है जिनको हम नहीं गिन सकते, ठीक। अब नेक्स्ट जो अपनी लास्ट नाउन बची वो कौन सी है, वो है मटेरियल नाउन। सेवंथ कौन सी है, सेवंथ है मटेरियल नाउन। मटेरियल क्या होता है, मटेरियल सामान, ठीक है। तो बोलते हैं अपन सामान। तो सामान कैसा होता है, सामान कैसा होता है, जिसका खुद का वजन होता है और इसकी वॉल्यूम होती है, वही होता है सामान। तो ऐसी चीजें जिनके क्या होगी, जिनका खुद का वॉल्यूम होगा और मास होगा, वो किस में आएगा, वो आएगा अपना मटेरियल नाउन के अंदर, ठीक। थिंग्स दैट हैव वॉल्यूम और मास आर मटेरियल नाउन। अब वॉल्यूम क्या होता है, और मास क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या है, जब कोई चीज है उसके 3 डायमेंशन है, ठीक है। जब 3 डायमेंशन है और इस चीज के अंदर हम कितनी जगह को भर सकते हैं, इसको तो बोलते हैं अपन वॉल्यूम, ठीक। और मास क्या होता है, मास का मतलब क्या होता है कि कोई चीज है उसने कितनी जगह घेर रखी है, ठीक है, वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बनी है, उसे बोलते हैं अपन मास। आई बात समझ में। तो ऐसी चीजें जिनमें क्या हो, जिनका खुद का वजन हो, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, उनको बोलेंगे अपन मटेरियल नाउन, ठीक। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड क्या है, एक मेटल है। तो मटेरियल नाउन के अंदर सारे मेटल आते हैं, ठीक, सारे लिक्विड आते हैं इसके अंदर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये तो क्या है सारे, ये सारे मेटल है। जितने भी मेटल होंगे किस में आएंगे, सारे मेटल अपने मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। और सारे लिक्विड किस में आएंगे, सारे लिक्विड भी मटेरियल नाउन में आते हैं। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का मतलब है पानी जैसी चीज जो होती है उसे बोलते हैं अपन लिक्विड। जैसे कि वाटर, है ना, मिल्क, ब्लड, है ना,
और ग्लूकोज, ये सब क्या है? ये सारे मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो ये था अपना टॉपिक आज का, नाउन। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी को डाउट या क्वेरी हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।